2019 के बाद और रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार मोदी पुतिन के निमंत्रण पर पहुंच रहे हैं मॉस्को। इस दौरे को लेकर विदेशी मीडिया में चर्चा का दौर जारी है। चीन परेशान है, पाकिस्तान हैरान है और अमेरिका की भी जाहिर है इस दौरे पर नजर है। मोदी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनकी अमेरिका और रूस दोनों से गहरी दोस्ती है। ऐसे में इस दौरे को लेकर वर्ल्ड ऑर्डर पर क्या असर होगा? क्या यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की रणनीति बदलेगी? रूस भारत के बीच क्या समझौते होंगे? हर मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में मौजूद हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल से 2 दिनों का रूस का दौरा शुरू हो रहा है। कई समझौतों पर मुहर लगने की संभावना है। 5 साल बाद नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर जा रहे हैं और इस दौरे से बहुत कुछ हासिल होने की उम्मीद है। जी हां, इस दौरे से काफी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। 22वें वार्षिक सम्मेलन में भारत को SU-57 की सौगात मिलने वाली है, तो मैंगो शेल्स पर भी फाइनल बातचीत होने वाली है, जिससे भारत को ताकत मिलेगी। भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा मिलेगा और दुश्मनों की टेंशन बढ़ेगी। आगे आपको बताएंगे SU-57 मिलने से भारत की ताकत, उसकी शक्ति कितनी बढ़ेगी और मैंगो शेल्स की फैक्ट्री भारत में लगने की आखिर प्लानिंग क्या है, ये सब आपको बताएंगे। जी हां, लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि पिछले 10 साल में मोदी कब कब रूस के दौरे पर गए, ये आप देख लीजिए। और भारत और रूस के संबंध आज की तारीख में जो और ज्यादा प्रगाढ़ होते हुए नजर आ रहे हैं, उसकी वजह क्या है, ये भी आप समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस का दौरा 10 सालों में ये 6ठा दौरा है। आप याद कीजिए, 8 से 9 जुलाई 2024 22वां रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन था मॉस्को में और उसमें शिरकत की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इससे पहले 4-5 सितंबर 2019 रूस का वार्षिक शिखर सम्मेलन व्लादिवोस्तोक में, रूस में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी मौजूदगी। इसके अलावा आपको 2018 में भी ले चलते हैं। 21 मई 2018 की वो तारीख जब अनौपचारिक शिखर वार्ता सोची में हुई, रूस के सोची में। और उसके अलावा एक और तारीख है 2017 की 31 मई से 2 जून तक 18वीं भारत रूस समिट सेंट पीटर्सबर्ग में रूस में इसे आगे बढ़ाया गया। 2015 की तारीख भी आपको याद दिलाना जरूरी। 23-24 दिसंबर 16वां रूस का वार्षिक शिखर सम्मेलन रहा, तो मॉस्को में ये रहा और ये कार्यक्रम काफी सफल रहा। जी हां, 8 से 10 जुलाई 2015 की भी वो तारीख याद कीजिए। 7वां ब्रिक्स समिट हुआ था मॉस्को में और उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी मौजूदगी। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में ही, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल SVP सिंह साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एयर कॉमोडोर अशमिंदर सिंह बहल हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोफेसर अमिताभ सिंह फॉरेन एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। मोदी का ये रूस दौरा 10 सालों में 6ठा दौरा, 5 साल बाद एक बार फिर PM मोदी रूस पहुंच रहे हैं और ऐसे वक्त में पहुंच रहे हैं जब रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में मुलव्विस है और तमाम वैश्विक समीकरण हम बदलते हुए देख रहे हैं। इस दौरे से उम्मीद क्या है? देखिए, इस दौरे से बहुत उम्मीदें हैं और उम्मीदें वो बरकरार हैं। 2001 से हमने ये शिखर वार्ताओं का दौर शुरू किया था। 24 साल में अब तक 21 बार ये हो चुकी हैं, डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स को, डिफरेंट गवर्नमेंट्स को लेकर। इस बार ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि युद्ध के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मॉस्को जाएंगे या रूस जाएंगे यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद। और इसका सबसे बड़ा टेक अवे क्या होगा, आपने देखा होगा अमेरिका के साथ हमने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसको कहते हैं लेमोआ। बेसिकली वो लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट है जिसमें हम उनके युद्धक पोतों को हम ईंधन देते हैं। वैसा ही अरेंजमेंट इस बार रूस के साथ भी हम करने जा रहे हैं। और रूस इन दिनों 2022 के बाद हमारा सबसे बड़ा व्यापार एक इकाई बना है जिससे हम ईंधन इंपोर्ट करते हैं। और ईंधन इंपोर्ट ही नहीं करते, सब्सिडाइज्ड ईंधन इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे इन्फ्लेशन को कम करने में काफ़ी सहायक रहा है। उसके अलावा इस अग्रीमेंट का जो पार्ट है, वो सबसे बड़ा पार्ट ये है कि हम ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह रूस
चीन के पाले में ना चला जाए। और अमेरिका भी यही चाहता है कि रूस जो इस समय चीन के पाले में जाए तो एक फ्रंट दिखेगा, भारत उसको चेक करने की कोशिश करेगा। और जाहिर है चीन और पाकिस्तान दोनों इससे बहुत खुश नहीं होंगे, लेकिन जो भारत की जो स्थिति है और जो भारत का जो फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव है वो कहता है कि हम पूरी तरह से स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी रिटेन करना चाहते हैं। उस दिशा में अमेरिका के साथ अच्छे संबंध और रूस के साथ अच्छे संबंध ये दिखाएगा कि हम उसी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम चीन और पाकिस्तान से दूर दिखना चाहते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री एससीओ समिट में जो 3 और 4 को अभी अस्ताना में हुआ वहां नहीं गए, जयशंकर जी को भेजा। तो ये एक स्पष्ट संकेत है पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि देखिए हम युद्ध का विरोध तो करते हैं यूक्रेन के साथ जो रूस कर रहा है, लेकिन हम पूरी तरह रूस के और चीज़ों के साथ खड़े दिखा रहे हैं। और वैश्विक दुनिया जो है या ग्लोबल साउथ को जो रिप्रेजेंट करता है भारत, उसको हम दिखाना चाहते हैं कि हम अभी भी न्यूट्रल हैं। इस युद्ध को हम इलीगल डिक्लेयर करते हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि किसी न किसी तरह इस युद्ध का, जो भारत पहले भी कहता आया है कि डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस हो, टॉक्स हो, उनके द्वारा अंत किया जाए। बहुत बड़ी बात आपने कही कि मैसेजिंग बहुत बड़ी है, और ये रूस यूक्रेन युद्ध के दरमियान जब दो नेता मिलेंगे तो ये एक मैसेजिंग देने की कोशिश है पूरी दुनिया में